बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता 14 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक। इस साल का ये मेरा पहला शो है। कुछ ऐसे पर्सनल रीजंस थे, कुछ ऐसी पर्सनल सिचुएशंस थी कि मैं इस साल कोई भी शो नहीं कर सकी, ना किसी चैनल पर जा सकी, ना इस साल के हालात बताने, ना आपसे मुलाकात हो सकी। अब अल्लाह का शुक्र है, अब सब खैरियत है। तो अब आपसे मुलाकात पहली हो रही है इस साल की, इसलिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से 2024 बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि ये साल हमारे लिए, हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन का बायस हो। लगता तो है कि 2024 जो है इसका अदद 8 बनता है। इसमें 8 के अदद में चीज़ जो होती है कि चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, सिचुएशंस जो हैं वो जैसे अपनी जगह पर हालात आने लग जाते हैं। लेकिन बहरहाल हम एज ऑफ एक्वेरियस में दाखिल हो चुके हैं और इस हफ्ते की जो बड़ी बड़ी इस हफ्ते में इवेंट्स हैं। पहला इवेंट तो सन भी घर बदलेगा, मरकरी भी घर बदलेगा और इस डेकेड की, इस दिहाई की सबसे बड़ी ट्रांजिट जो है प्लूटो के ट्रांजिट कैप्रिकॉर्न से उसका एक्वेरियस में आ जाना एक बहुत बड़ा इवेंट है। कोशिश करेंगे कि इस इवेंट पर हम अलग से एक वीडियो भी करें, लेकिन मैं आज आपको हर साइन को हफ्ते में उसकी, क्योंकि 20 तारीख को उसका ट्रांजिट है और हमारा ये जो वीकली है तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे प्लूटो की डिस्कशन को, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है। इस पर अलग वीडियो भी होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होना चाहिए। आप भी इसके हवाले से मुझसे कुछ पूछना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। और उसके बाद फिर ये कि यहाँ पर प्लूटो अपनी आखिरी मुलाकातें करेगा और फिर 2,200-250-300 साल के लिए यहाँ से चला जाएगा। तो अब आते हैं वीकली राउंड अप पर। सबसे पहले एरीज। हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए जो जनवरी का महीना है टोटल, इसको चाहिए इनको कि ये 10वें घर के मामलात पर फोकस करें। 10वें घर के मामलात होते हैं करियर, स्टेटस, रेपुटेशन, रिकग्निशन, मर्द, बाप का घर इसको हम कहते हैं। और जो आपके बॉसेस होते हैं, यानी कि आपका जो स्टेटस, आपकी जो पोजीशन, आपकी जो रिकग्निशन है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त मार्स भी है, मरकरी भी इस हफ्ते वहीं ट्रांजिट कर जाएगा और उसके साथ सन, मरकरी, प्लूटो, ये 4 प्लैनेट्स आपके घर में होंगे। तो आपको जो आपका जो 10वां घर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, अगर आप कोई चीज़ों को एडजस्टमेंट्स चाहते हैं 10वें घर के मामलात के हवाले से, तो आप कर सकते हैं। आप रूठे हुए लोगों को मना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप चीज़ों को जंग के बजाय आप गुफ्तगू से मामलात को हल कर सकते हैं। और उसके अलावा आपने एक कोशिश ये करनी है कि आप चीज़ों को, मामलात को रेजोल्यूशन की तरफ रखें और मामलात हल करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि इस हफ्ते सोशलाइजेशन की थोड़ी सी कमी हो, क्योंकि लोग इस हफ्ते ओवरऑल एक जो माहौल है दुनिया का वो थोड़ा सेंसिटिव हुआ हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल बिहेवियर का मुजाहरा कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों को थोड़ा सा रूम दीजिए और जो लोगों को थोड़ा सा रूम दीजिए, लोगों की सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और अपने जो जैसे होता है ना कि आप थोड़ा सा, लास्ट वीक भी मैंने आपको, लास्ट वीक जब हमारा प्रोग्राम हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि अपने आप को स्लो डाउन कर लीजिए, स्लो डाउन कीजिए, सोच समझ कर 10वें घर के ऊपर फोकस करके आप इस हफ्ते को गुजारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इस हफ्ते सन और प्लूटो दोनों आपके 10वें घर से ट्रांजिट हो जाएंगे आपके 11वें घर में। 11वें घर का मामला हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वो स्टार्ट होगा। इस वक्त ये हफ्ता जो है ये आपके लिए हर सूरत में आपकी रेपुटेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से, आपके फादर के हवाले से, बॉसेस के हवाले से इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं आपके कार्ड पर। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि जो सिस्टम, जैसे हालात, जो मामला, जिस चीज़ को जिस आप जगह रखना चाहते हैं उस जगह रखने में कामयाब हो जाएंगे। यूनिवर्सल हेल्प आपको हासिल है, यानी कि आपको मदद मिलेगी चीज़ों के रेजोल्यूशन के लिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ये कह रही है कि अपना, ये जो अभी हमने पॉजिटिव एनर्जी की बात की कि एक तरफ तो कुदरत आपकी मदद कर रही है कि आप चीज़ों को सॉल्व कर सके, मामलात को अपनी जगह पर, हर चीज़ को ऑन प्लेस कर सके। साथ ही साथ आपके जो दुश्मन और हासिद और जेलस लोग हैं आपसे, वो चाहते हैं कि आपका काम ख़राब करें। सो कुदरत काम बना रही है, दुश्मन काम बिगाड़ रहे हैं। ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है। इसके साथ आपने केयरफुली चलना है। आपकी लव वाइब इस हफ्ते की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
आपने इस हफ्ते कोशिश ये करनी है कि आप दूसरे की बात सुनने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको इस वक्त गुड लिसनर बनने की ज़रूरत हो, दूसरे का माइंड अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत हो कि जो बंदा दूसरा आपसे बात कर रहा है वो कहना क्या चाह रहा है। ट्राई टू रीच द माइंड ऑफ द अदर पर्सन। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से है कि अपने आप को ट्रेडिशनल रस्तों पर रखिएगा, उन मामलात पे रखिएगा जैसे नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने ओल्ड पेपर, जैसे मैं कहती हूँ कि अपने ओल्ड पास्ट पेपर स्टडी करने की कोशिश कीजिए और ये स्टडी करने की कोशिश कीजिए कि पहले ये काम कैसे होता रहा। इस हफ्ते का हमारे एरीज दोस्तों के लिए जो मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपके जो मुश्किल हालात आप एक एंड की तरफ जा रहे हैं, मुश्किल हालात की मुश्किलात एंड होने वाली हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, बी ब्रेव। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है ब्लैक टॉर्मलिन, काला तुरमलिन इसको कहते हैं। ये काला तुरमलिन होता है, इसको आप छोटी फॉर्म में भी रख सकते हैं। मैंने तो बड़े साइज में, क्योंकि मुझे ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जहाँ पर भी पड़ा होता है वहीं नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था किसी भी तरह की, और ये स्मॉग खास तौर पे, तो ये आपके पास होना चाहिए। और आपका जो लकी चार्म है वो है ग्रीन ड्रैगन। ये ईयर जो है ये चाइनीज ग्रीन वैसे ड्रैगन का ईयर है, तो आपके लिए जो लकी चार्म इस हफ्ते का है वो ड्रैगन है, और अगर उसका रंग ग्रीन हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि रिश्ते दरख्तों की मानंद होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपनी ज़रूरतों की खातिर उन्हें काटते चले जाते हैं और आखिरकार खुद को घने साए से महरूम कर देते हैं। रिश्तों की हिफाजत करें, चाहे वो खून के हों या एहसास के। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और हमारे एरीज दोस्त जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया वो याद से कर लें। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसे, जिसको हम कहते हैं ना ऑफलोड करना, अपने ऊपर से बोझ उतारना, प्रेशर को उतारना, इस चीज़ पर आपने फोकस करना है कि आप अपने आप को डी स्ट्रेस करें, अपने आप को डी स्ट्रेस करें और अपने मामलात को जो है उनको ईजी लेने की कोशिश करें। उसके बाद आपका जो मरकरी है वो आपके 9वें घर में आ गया है। 9वें घर में आने के बाद उसकी अभी आखिरी यहाँ पर मुलाकात होगी प्लूटो से। 9वां घर होता है आपके एजुकेशन का, आपके जो ट्रैवल का, आपके जो ग्लोबल जिसको हम कहते हैं उसका, और आपके बेसिकली एजुकेशन से आपके नज़रियात और आपके अकायद से वाबस्ता होता है। लिहाजा उस हवाले से अगर कोई मामलात पेंडिंग है, कोई इमिग्रेशन के मसले हैं, कोई ट्रैवल के मसले हैं, वीज़ा से रिलेटेड मसले हैं, उनको स्टडी कीजिएगा। और दूसरा ये कि आप इस हफ्ते ऐसा लगता है कि गौर करेंगे उन नज़रियात पर, उन अकायद पर, अपने उन ख़यालात पर जिनके ऊपर आपने सारी ज़िंदगी अभी तक गुजारी है। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम अपने आप पर कोई सवाल करते हैं कि क्या ये जो मैंने सोचा, या जो मेरा नज़रिया था, या ये मेरा जो वे ऑफ लाइफ था, क्या ये ठीक था? तो आप जैसे इंसान बार बार अपने आप को ही सवाल कर रहा होता है, उस तरह का सवाल है। और उसके बाद आपने एक और चीज़ से इरिटेट नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कोई चेक, कोई बिल, कोई मनी, कोई ये वाले इश्यूज़ आपके डिले हो जाएं। और एक सडन बहुत स्ट्रॉन्ग लव वाइब है इस हफ्ते में। यू कैन फॉल इन लव वेरी सडनली, अचानक किसी भी चीज़ से, जैसे आपके दिल में कोई नया रोमांस स्टार्टिंग इन योर हार्ट। और उसके बाद इस हफ्ते की ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि आपने मी टाइम अपने आप को देना है, अपने साथ वक्त गुजारना है, अपने आइडियाज़, अपने ख़यालात, अपने नज़रियात पर फोकस करना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उनकी जो ख़ास तौर पे जो आपके दोस्त हैं, दोस्तों के और अपने आप के जो जैसे होता है ना, सम टाइम हम ओवर सेंसिटिव होते हैं, कोई कहता कुछ है, हम समझते कुछ है। इस पर आपने ध्यान रखना है कि आप कहीं ओवर सेंसिटिव होकर ओवर रिएक्ट ना कर दें, क्योंकि लोग इस हफ्ते आपके साथ थोड़ी सी जज्बातीपन का मुजाहरा कर सकते हैं। जैसे इंसान अपने कोई इश्यूज़ में होता है और सवाल जवाब आपसे शुरू हो जाते हैं, या कहीं का गुस्सा कहीं निकल जाता है। लिहाजा आपने खुद को भी मार्जिन देना है और दोस्तों को भी। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आप अपने हत्ते हाथों से भी शेर को काबू कर सकते हैं। कुदरत आपके साथ है, आपके जो मसल्स हैं वो यूनिवर्स के साथ इतने आप कनेक्टेड हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि अपने हत्ते भी हों, सामने पूरी फौज को भी आप हरा सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है अपने पैसों का ध्यान रखिएगा, चोर और चोरी आपके बहुत करीब हैं, और हो सकता है कोई आपकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ चोरी करने की कोशिश करे। ख़ास तौर पर आपका, जिसको हम पासवर्ड कहते हैं, अपने पासवर्ड को आपने संभाल कर रखना है।
लव वाइब आपकी बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ स्टार्स में भी बताया था कि लव वाइब बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है कि यू माइट बी मीटिंग योर क्रश, और हो सकता है कोई नया क्रश इस हफ्ते आपका वेट कर रहा हो। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन देखें, जो काम भी आप कर रहे हैं उसका मॉडर्न वर्जन देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल कि उसमें नई रिसर्च क्या है, उसमें नया काम क्या हो रहा है। अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड कीजिए, क्योंकि रिसर्च की शायद कहीं कमी है आपके कामों में। आपका मूल मैसेज कह रहा है कि अपने जो आपकी फियर्स हैं, जो आपका खौफ है, उसका सामना करें, अपने हर तरह के खौफ का सामना करें, और जो चीज़ डराती है उसको सबसे पहले अटेंड करें। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स होता है यहाँ पर नहीं है, लेकिन आम एक पत्थर है कि क्लियर क्वार्ट्स, वो आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन है। और क्लियर क्वार्ट्स की जो क्वालिटी होती है, आम मिल जाने वाला सस्ता सा पत्थर है। बड़े थंबल फॉर्म में इसको रखना चाहिए, इतनी बड़ी फॉर्म में इसको अपने इर्द गिर्द के रखना चाहिए, खासतौर पर आपको जब आपका जो प्लूटो है वो आपके 10वें घर में ट्रांसिट करके। 10वें घर का मतलब होता है आपका करियर, आपकी रेपुटेशन, मेल्स ऑफ योर फैमिली, मर्दों से वाबस्ता और बॉस से वाबस्ता, बाप का घर इसको कहते हैं। तो इस टाइम पर आपके पास एक क्लियर क्वार्ट्स ज़रूर होना चाहिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है आपके अंदर इस हफ्ते क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा। क्रिएटिव एनर्जी जब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रही हो, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए जो लकी चार्म होता है वो होता है ये एंजल बर्ड, जिसको हम कहते हैं एक एंजल फैदर, सॉरी, ये एंजल फैदर होता है। आपको आपने देखा होगा ज्वेलरीज में भी मिल जाता है, हर जगह ये अवेलेबल होता है। सो ये आपका लकी चार्म है। ये आपके लिए वो एनर्जी अट्रैक्ट करता है जो यूनिवर्स आपको दे रहा होता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि दिन जब शुरू करो, जब दिन का आगाज़ करो, या दिन के किसी भी वक्त में कुछ वक्त अपने रब की याद में गुजार दें, या मेडिटेट करें, या इबादत करें, या अल्लाह का जिक्र करें। और जब 24 घंटों में 1 घंटा आप रब को दें, रब आपको आपके 23 घंटे खैर और खुशी के लौटाएगा। लिहाजा 1 घंटा आपने दिन स्टार्ट करना है अपने रब के नाम से। अब मूव करते हैं जेमिनी की तरफ, और हमारे टॉरस दोस्त चाहते में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए एज़ यूजुअल आपका जो रूलर है मरकरी, उसकी मूवमेंट वो आप पर अफेक्ट करती है। और इस हफ्ते तो वो रेट्रोग्रेड से निकल कर अब एक घर बदल कर दूसरा चक्कर सेजिटेरियस में लगाकर दोबारा सेकंड टाइम वो आ रहा है कैप्रिकॉर्न में। और कैप्रिकॉर्न में उसकी ये लास्ट मीटअप है प्लूटो के साथ, और ये बन रहा है आपका 8वां घर, जहां मार्स पहले से मौजूद। ऐसा टेक्निकली कहने की बात यह है कि आपका जो रूलर है वो आपके लिए इस वक्त आपके लिए गेम को उसने बहुत फास्ट कर दिया है। आपको 5वें गियर में आना पड़ेगा और बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, यानी कि इतना केयरफुल रहना पड़ेगा कि ज़रा सा भी अब इधर से उधर आपका फोकस हुआ तो कुछ भी हो सकता है। गेम सेकंड्स में जा रही है इस वक्त। तो लेकिन मसला ये है, मसला तो नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में जो इर्द गिर्द लोग हैं वो आपकी ट्यून पर डांस करेंगे, यानी कि जैसा आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे वैसा होता दिखाई देता है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं एनर्जी फ्लो को। आपको कुछ इस तरह की यूनिवर्सल हेल्प आपको मिल रही है कि आपके इर्द गिर्द का जो एनर्जी है उसकी फ्लो को आप खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई फंक्शन हुई ऐसी रखी अपने साथ, जैसे आपको ग्रीन स्टोन फॉर एग्जांपल आपको होता है, तो एक ग्रीन ब्रेसलेट पहन कर रखें, या ग्रीन ड्रेस ज़्यादा पहन लीजिए, या कैरी ग्रीन कोई भी चीज़ जो ग्रीन कलर की हो, वो उससे आपको हेल्प मिलेगी इस एनर्जी फ्लो को अपने हिसाब से चलाने में। उसके बाद आपका जो आपके जो जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं या जिन लोगों की आप केयर करते हैं, और ख़ास तौर पे जो आपके लव हाउस है, वो लव आपका पेरेंटल है, बच्चों से है, कोई भी लव का जो ऑब्जेक्ट है वो इस हफ्ते ओवर सेंसिटिव दिखाई देता है। लगता है कि जैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कोई आउटबर्स्ट या किसी झगड़े को आगाज़ कर सकती है, किसी झगड़े का आगाज़ हो सकता है। लिहाजा जिनसे भी आप प्यार करते हैं या जो भी आपका लव ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने थोड़ी स्पेस दे देनी है। जो लोग नाजुक मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेट्स से लाइक दिस, और
उसके बाद आपका जो आपका 8वां घर है, इसका ताल्लुक़ होता है विरासत से, इसका ताल्लुक़ होता है लीगल मामलात से, इसका ताल्लुक़ होता है ऐसी चीज़ें जो हिडन हैं। तो 8वां घर जो है वो बहुत पावरफुल है आपका। आपको अपने 8वें घर के मामलात जो हैं उन पर इस वक्त फोकस करना है। और अगर कोई जायदाद के मामलात हैं या कोई कोर्ट कचहरी के मामलात हैं तो उन मामलात पर इस हफ्ते ख़ुसूसी फोकस कीजिएगा और उसके साथ साथ प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को अट्रैक्ट कीजिएगा। प्रॉस्पेरिटी एनर्जी जो है उसको भी हम आपका देखते हैं, आपके लकी चार्म में भी देखते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप इस वक्त अगर पैसा या मनी या व्हाटएवर आपको प्रॉस्पेरिटी के उसमें दिखाई देता है वो आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि हालात जो हैं इर्द गिर्द वो सारे के सारे आपके अंडर कंट्रोल आ सकते हैं। आपको सिर्फ रिलैक्स रहना है। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा आप अंडर कंट्रोल रखेंगे हालात को, हालात आपके अंडर कंट्रोल रहेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इर्द गिर्द लोग बहुत गुस्से का इजहार करेंगे। आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव एनर्जी है वो गुस्सा है लोगों का। गुस्सा वजह से भी हो सकता है, बिला वजह भी हो सकता है, लेकिन ये इस हफ्ते आपको हैंडल करना है कि लोगों का गुस्सा और लोगों की जो हर्टफुल फीलिंग है, बिला वजह हर्टफुल लोग जैसे वो दुखे हुए पन का मुजाहरा करेंगे। लव वाइब बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग एंड वेरी फास्ट। और आप का जो ऑरा है वो अट्रैक्टिव है। आप अपने लव ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपने क्रश को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्शन एंड फास्ट मूवमेंट, दिस इज़ योर लव वाइब। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है वो कह रहे हैं कि आपको गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है, आपको किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। और आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कदम उठाना चाह रहे हैं, पहले उसको स्टडी कर लें, पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर कदम उठाएं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने ख्वाबों पर कोई समझौता ना करना, जो आपने सोच रखा है ना उसी पर यकीन रखना। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है एक्वामरीन। दिस इज़ एक्वामरीन। और एक्वामरीन उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये काम डाउन करता है, पुरसकून करता है, और गालिबन आपको इस हफ्ते पुरसकून रहने की एनर्जी चाहिए। आपका जो लकी चार्म है, क्योंकि इस हफ्ते आपको 2 एनर्जीज अट्रैक्ट करनी है, एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी और एक एनर्जी कंट्रोल करने की हालात को, क्योंकि आप एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा जो आपका इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जो ये गोल्डन सन होता है ना, गोल्डन सन, उसका कोई इमेज, वो छोटे से इमेज में मिल जाते हैं, उसे अपने किसी की रिंग में डाल लीजिए और उसके साथ फिर आप ये सारी जो एनर्जीज हैं दोनों, प्रॉस्पेरिटी की भी और कंट्रोलिंग की भी, ये आपको मिल सकती है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि आपका हर काम एक बीज की सीड की तरह होता है। सीड या बीज अच्छा होगा तो फसल भी अच्छी होगी। ये आप पर मुनहसर है कि आप कांटे बीज रहे हैं या फूलों की फसल लगा रहे हैं। मींस कि ये वीक जो है इसमें सीड मोमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। सो क्रिएट गुड कार्मा ताकि आप एक अच्छी फसल तैयार मिल सके आपको। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और हमारे जेमिनी दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक। इसकी अहमियत के कई तरह के इसके हैं रीज़न्स। पहला रीज़न तो ये कि आपका 7वां घर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है इस वक्त, बहुत स्ट्रॉन्ग आपका 7वां घर है। और 7वां घर होता है दुनिया का, बिल्कुल आपके जो ऑपोजिट घर होता है, इसको हम शादी का घर भी कहते हैं, रिलेशनशिप्स का घर भी कहते हैं, दुनिया के साथ आपके कनेक्शन का घर भी कहते हैं। लाइक आई वर्सेस वी, मैं और तुम या मैं और हम, ये 7वां घर होता है। सो वहाँ पर प्लूटो ने 2008 से अब तक वो वहाँ पर मौजूद था और उसने आपकी दुनिया के साथ कनेक्टिविटी को बिल्कुल तब्दील कर दिया होगा। और जब वो दोबारा वापस आया एक्वेरियस से होके पिछले 6 महीने में, तो पिछले 6 महीने में आपकी ज़िंदगी, आपके रिलेशनशिप, आप किसको कहाँ रखते हैं, किसे क्या उम्मीद रखते हैं, किसे क्या तवक्कुआत रखते हैं, वो सारा कुछ तब्दील हुआ होगा। और अब ये आखिरी हफ्ता है, यहाँ पर मार्स भी है, यहाँ पर मर्करी भी है, यहाँ पर सन भी है। और
यहाँ पर प्लूटो भी है। सो ये चारों प्लैनेट्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं 20 तारीख तक। उसके बाद सन आपके और प्लूटो आपके 8वें घर में चला जाएगा। जब तक 7वां ये हफ्ता जो है, आपने इस हफ्ते फोकस रखना है रिश्तों पर। आपके जितने भी रिलेशंस हैं, चाहे वो आपके पर्सनल हैं, प्रोफेशनल हैं, ये सोशल हैं, सोशलाइज, वॉट एवर, हर रिश्ता जो भी आपका है, जो भी आपका कनेक्शन दुनिया के साथ है, उस पर आपने फोकस करना है और देखना है कि आप उसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इस हफ्ते यूनिवर्स आपको मौका देगा टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स विद द वर्ल्ड एंड विद योर सेल्फ, और आप की जो एडजस्टमेंट इश्यूज आपको हैं उनके हवाले से ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बाद ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं देख रही हूँ कि हमारे जो कैंसर दोस्त हैं वो कामयाबी के लिए इतने डिटर्मिन्ड और एम्बिशन को लेकर इतने सीरियस कभी भी नहीं हुए थे एक साल में जितना इस हफ्ते में होने वाले हैं। बिल्कुल सीरियस आप हैं अपने मकासद को लेकर, और आपका अब ख्याल है कि मुझे अपने प्लान्स को एक्शन में तब्दील कर देना चाहिए। जो मैंने अब तक प्लानिंग की है अब उसको लॉन्च हो जाना चाहिए, प्रोजेक्ट्स को लॉन्च हो जाना चाहिए। और मेरा मशवरा ये है, बी ब्रेव, बी स्मार्ट एंड बी ब्रेव, बी स्मार्ट एंड मूव ऑन। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ को आपने ख्याल रखना है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, और लोगों को तनकीद करने से कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे किया, इससे रुकना है। और अपने आप को एक्सप्लेन करने से भी आपने नहीं करना। जैसे अगर कोई आपको टहरे में खड़ा कर दे तो उससे इनकार कर दीजिएगा। उसके बाद आप क्योंकि लॉजिक, जब भी आप लॉजिक से बात करेंगे या कोई भी बात आप करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा कोशिश ये करें कि ये हफ्ता जो है इसमें आप अपने हिसाब से चलें, क्योंकि कोई रूटीन अपनी जगह पर नहीं रहेगा, कोई स्केड्यूल अपनी जगह पर नहीं रहेगा। क्योंकि जो एनर्जी इस वक्त एनर्जी फ्लो है आपके स्टार्स में, वो डिसरप्टिव एनर्जी कि जाना इधर है चले इधर गए, एक गलत मोड़ ले लिया और फिर कहीं के कहीं पहुंच गए। इसको आपने यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस, और घंटा जल्दी उठ जाए। चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें उस तरह चलें जिस तरह आप चलाना चाहते हैं, तो फिर अर्ली जल्दी करें, जल्दी उठें, जल्दी करें, और पॉजिटिव फंग शुई करें। जैसे कि आप पॉजिटिव एनर्जी की टोन सेट कर देते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं तो आप मेडिटेट करते हैं, अपने ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, अपनी एनर्जीज को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को पॉजिटिव करते हैं, और उससे आप एक टोन सेट करके फिर अपने दिन का आगाज़ कीजिएगा। और इस हफ्ते आपके जो प्लैनेट्स हैं वो एक बहुत लवली, ब्यूटीफुल, रोमांटिक वाइब भी दे रहे हैं, उसको भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लव को अट्रैक्ट कीजिए, और कंट्रोल, लव को और पीस को और पॉजिटिविटी को इस हफ्ते आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप जो आप जिन भी लोगों से प्यार करते हैं, ये हफ्ता ऐसा है जो आपको मोहब्बतों से, इट्स ऑल अबाउट लव, दोस्त, आपकी फैमिली, वॉट एवर, आपकी हॉबी, आपका बच्चा, आपका पेट, एवरीथिंग, जिस चीज़ से भी आपको प्यार है, दैट इज़ कमिंग क्लोज टू यू। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी है अपनी अहम चीज़ों की, अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की हिफाजत कीजिए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ये कह रही है कि जिस चीज़ से आपको बहुत प्यार है, या जो चीज़ आप बहुत अपने दिल के करीब रखते हैं, कोई उससे आपको छीनना चाहता है, आपको तंग करने के लिए। कोई ऐसे दुश्मन हैं, कोई ऐसे हासिद हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको सिर्फ तंग करने के लिए आपके प्यारों को तंग कर सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है, दिस इज़ वेरी रोमांटिक, वेरी लवली, एंड इट्स ऑल अबाउट लव दिस वीक। आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें है कि आप कोई जल्दी में कोई बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ कि आपने जल्दी में कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि जल्दी में कोई बात, कोई गलती, कोई मशवरा, कोई भी चीज़ जो जल्दी या ओवर रिएक्ट हो सकती है, या आप किसी चीज़ पर ओवर रिएक्ट करके चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आने वाले दिन उनमें बहुत प्रॉस्पेरिटी है। ये हफ्ता आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी मीन्स के
आपको दौलत या कामयाबी या जो चीज़ आप चाहते हैं वो आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है। दिस इज़ पैराडॉट। दिस इज़ पैराडॉट। पैराडॉट एक ग्रीन कलर का ओलिविन भी इसको कहते हैं। ये पैराडॉट आपका लकी स्टोन बन रहा है और ये जो ये स्टोन है ये वैसे भी कैंसेरियंस के पास एक पैराडॉट होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी इसके अंदर माइंड की एनर्जी होती है। ये दिमाग को आइडियाज़ को वो एक्टिवेट करता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं जो आपने अट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो लकी चार्म आपका बन रहा है वो बटरफ्लाई बन रहा है। बटरफ्लाई और बटरफ्लाई फ्लाइंग बटरफ्लाई आपको चाहिए, खुले पर और जैसे कोई उड़ती हुई बटरफ्लाई का इमेज होता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है ऐसा दरवाज़ा बने जिससे खैर दाखिल हो, अगर नहीं तो फिर ऐसी खिड़की बने जिससे रोशनी दाखिल हो, अगर ऐसा भी नहीं तो फिर ऐसी दीवार बने जो थके हुए को सहारा दे सके। मतलब बी गुड टू पीपल, बी गुड टू पीपल। अगर दरवाज़ा नहीं बन सकते तो खिड़की बन जाए, खिड़की नहीं बन सकते तो दीवार बन जाए, लेकिन ऐसा कि लोग उससे फ़ायदा उठा सके। अब मूव करते हैं लियो की तरफ और हमारे कैंसर दोस्त याद से मैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए अगेन इम्पॉर्टेंट हफ्ता, क्योंकि इस हफ्ते 20-21 तारीख को आपका रूलर ट्रांजिट कर जाएगा और ये जो हफ्ता है ये आपका रूलर बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बना रहा है, बिकॉज इट इज़ कंजंक्टिंग आप प्लूटो के साथ कंजंक्ट करेगा और करेगा आपके छठे घर में। प्लूटो और सन का जो कंजंक्शन है और फिर इन दोनों का जो ट्रांजिट है मींस जो वीकेंड आपके लिए आ रहा है 18, 19, 20, 21, ये जो 4 दिन है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि यहाँ पर आपके छठे घर में मरकरी भी आ जाएगा। मार्स पहले से मौजूद है प्लूटो ने, और सन ने यहाँ से ट्रांजिट करना है, आपके 7वें घर में जाना है। 7वें घर में प्लूटो ने जो किरदार अदा करना है उस पर हम फिर डिटेल में बात करते रहेंगे, लेकिन 7वें घर में प्लूटो के आने का मतलब ये कि टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली का वक्त शुरू हुआ जाता है। और इस वक्त आपका जो छठा घर है, छठा घर होता है सेहत का, मुलाजमत का और रोज़मर्रा मामलात का। ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें जितनी तब्दीलियाँ आई हैं सन 2008 में उनका एक्यूमुलेशन का टाइम है। ये उनके बारे में सोचें आप कि आपकी मुलाजमत में, आपकी सेहत में, आपके रोज़मर्रा रूटीन में कितनी तब्दीलियाँ आई, कितनी ट्रांसफॉर्मेशंस आई। और ये हफ्ता जो है उस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, क्योंकि प्लूटो की जो इस वक्त वाइब है, जो एनर्जी है वो ये है कि जो उसने सबक आपको सिखाया, जो उसने आपको बताया, नाउ इज़ द टाइम कि आप उसको समझें, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। पूरा हफ्ता इस 10 छठे घर के मामलात पर फोकस कीजिएगा और ख़ास तौर पे ये कि सेहत के मामलात में आपको किस तरह से अपने आप को आपको क्या एक रूटीन बनाना चाहिए था। उसके बाद जैसे होता है ना, जैसे आपकी जो लाइफ है उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और फिर इस हफ्ते एक बहुत रोमांटिक वाइब है। 14 से 21 जनवरी का जो हफ्ता है इसमें हमारे लियो दोस्तों के लिए जो रोमांस की वाइब है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सन आपके 7th हाउस के बहुत करीब है और आपके 5th हाउस में इस वक्त वीनस मौजूद है, और वीनस और जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं वो कहती हैं कि इस हफ्ते में रोमांटिक वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनसे आप मिलना चाहते हैं या जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, उसकी आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी। आपने इस हफ्ते एक और चीज़ भी ये नज़र आ रही है कि जैसे आप डीफोकस हो रहे हैं, आपका फोकस हट रहा है। जैसे आप इस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और आप एकदम यानी कि आपको जैसे होता है कि आप एक चीज़ को देखते देखते आपका दिमाग कहीं और निकल गया, फिर आप कहीं और निकल गया, यानी आप एक पॉइंट पर अपने आप को अपने ये चीज़ कंट्रोल रखनी है, क्योंकि जो वाइब्स हैं वो आपको इधर उधर लहराती हुई और उड़ाती हुई लेके जा रही हैं। सो आपने इस हफ्ते इसका ध्यान रखना है। और उसके बाद एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट या एग्जैक्ट ऑपोजिट। आपको इस हफ्ते ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट है, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन फिर ये भी याद रखिएगा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जो जितना ऑपोजिट होता है उतना अट्रैक्टिव लगता है। सो इस हफ्ते की ये चीज़ भी आपके नज़र आ रही है। और उसके बाद
जो उसकी इस बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और जो ट्रांजिट ऑफ द डेकेड है, प्लूटो का ट्रांजिट होना आपके 7वें घर में, ये आपके लिए इस हफ्ते इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च कीजिएगा, इस पर ज़्यादा स्टडी कीजिएगा, और उसके साथ अपना हेल्थ का रूटीन पर फोकस कीजिएगा कि आपको अपनी हेल्थ के लिए क्या रेगुलर रूटीन कैसा होना चाहिए। आपकी लव वाइब इज़ अ लकी वाइब। होता है ना समटाइम्स, कोई हफ्ते कोई दिन ऐसे आते हैं कि जब किस्मत साथ देती है, तो ये हफ्ता जो है ये ऐसा है आपके लिए जहाँ किस्मत आपका साथ दे रही है। आपकी लकी वाइब कह रही है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे गैम्बलर्स इकट्ठे हुए हैं। गैम्बलर मीन जो जुआ खेल जाते हैं किसी भी चीज़ पे, नॉट इन द वे ऑफ गैम्बल, बट ऐसे लोग, ऐसे टेम्परामेंट के लोग जो कोई भी दाव खेल जाते हैं, ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। आपने उनसे ज़रा बच कर रहना, क्योंकि इतने दाव आपके इर्द गिर्द खेले जाएंगे कि आप भी उस रॉ में बह सकते हैं और अपना नुकसान कर सकते हैं। लिहाजा कोई भी बड़ा दाव खेलने से पहले केयरफुल रहिएगा। आपकी लकी जो लव वाइब है वो कह रही है इस हफ्ते फ़न और पार्टीज़ और मिलना जुलना, दावतनामे और घर से बाहर निकलना और इन्जॉय करना। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन कह रहे हैं कि आपको इस हफ्ते, जब यहाँ भी हमने ये देखा था कि आपको फोकस करना है, आपको चीज़ों को, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका दिमाग लिटरेचर की तरफ जाएगा, लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो दिमाग मैथमेटिक्स की तरफ जाएगा, चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं। लिहाजा अपने फोकस को सही रखिएगा और देखिएगा कि क्या चीज़ है जो करनी है उसको कीजिएगा। आपका मून मैसेज कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो इमोशंस हैं वो बहुत हाई हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बी वेरी केयरफुल, और लोगों को और उनके इमोशंस को डेलिकेटली हैंडल कीजिएगा। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट, दिस इज एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक पर्पल कलर का स्टोन होता है और इसको हम मास्टर हीलर कहते हैं। ये हर किसी के पास होना चाहिए, और हमारे कैंसर दोस्तों के पास इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए कि अगले, जब तक प्लूटो आपके 7वें घर में रहेगा 2043 तक, क्योंकि 20 साल के लिए यहाँ पर आ गया, तब तक एमेथिस्ट आपके पास होना चाहिए। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये एमेथिस्ट जो है ये सुकून लेकर आता है। आपका जो लकी चार्म है वो कह रहा है वाइट फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ते हुए परिंदे का इमेज आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मायूस होना छोड़ दें, मायूस बिल्कुल भी नहीं होना, डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जो दरवाजे ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और हमारे लियो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। आपका, हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए 14 से 21 तक का जो हफ्ता है ये कह रहा है कि ये हफ्ता जो है ये जानने का है, खुद को जानने का। यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानने का हफ्ता है। बेसिकली अपनी सेल्फ डिस्कवरी का हफ्ता है, मी टाइम का हफ्ता है कि बेसिकली मेरी ख्वाहिश क्या है, What I am looking for, ये चीज़ जानने का आपका हफ्ता है। उसके बाद ऐसे लगता है कि बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट नहीं होते, डू इट योर सेल्फ, कि आप खुद बहुत सारी चीज़ें खुद अपने इर्द गिर्द कर रहे हैं। जैसे घर में जैसे कभी कोई घर में कोई चीज़, सीवरेज ख़राब हो गया है, एक बल्ब ख़राब हो गई, कोई सफाई करनी है, जाले उतारने, या कोई घर में कोई पेंट करना है या कुछ इस तरह से करना है, तो बहुत सारे काम आप खुद करते नज़र आते हैं कि आपने खुद ही बेलचा और सीमेंट की बाल्टी उठाई और काम करना शुरू कर दिया, लॉन ठीक करना शुरू कर दिया, या जहाँ कहीं कमरों में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना शुरू कर दिया। सो ये हो रहा है। और फिर उसके अलावा आपका दिल चाहेगा कि इर्द गिर्द जहाँ पर भी आप हैं, दफ्तर में हैं, घर में हैं, कहीं पर भी हैं, या गाड़ी में बैठे हैं, तो आपका दिल चाहेगा मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल तब्दील करूँ, डेकोरेशन में तब्दीली करूँ, और चीज़ों को यहाँ से उठा के वहाँ रखने की आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा हिस्स दिखाई दे रही है। उसके बाद इस हफ्ता की अहमियत जो मैं आपको कह रही थी कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो रूलर है मरकरी, वो दूसरी दफ़ा 1 महीने में, यानी दूसरी बार 2 महीने में दूसरी बार आपके 5वें घर में ट्रांजिट करेगा। सेगिटेरियस से वो कैप्रिकॉर्न में आएगा, क्योंकि कैप्रिकॉर्न से रेट्रोग्रेड होके वो सेगिटेरियस में गया था, और सेगिटेरियस से अब डायरेक्ट होके दोबारा कैप्रिकॉर्न में आ गया है। और ये है इनका यहाँ पर आपके रूलर का फाइनल मीटअप प्लूटो के साथ, और ये बनता है आपका
5वां घर। उसके बाद जो प्लूटो है वो आपके छठे घर में ट्रांजिट कर जाएगा। लिहाजा ये जो ट्रांजिट है इस पर हम अलग से भी बात करेंगे प्लूटो की ट्रांजिट, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरकरी आपका रूलर इस वक्त उसके साथ है और फाइनल मीटअप में है। सो यहाँ पर आप का जो मशवरा है मेरा वो ये है कि सोचे ख़त्म और काम शुरू, प्लानिंग ख़त्म और काम शुरू। और जैसे होता है ना कि आप के अंदर एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप हो रही है कि मेरा जो एम्बिशन है वो मुझे पूरा करना है, जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी प्लानिंग की वो मुझे हासिल करनी है। और अब तक जैसे होता है ना कि आप सोच रहे हैं कि अब आपको ब्रेव होना पड़ेगा, आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, आपको इस तरह से। सो ये चीज़ आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रही है और आप इस वक्त एक चीज़ ऐसी कर रहे हैं जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज़ है कि आप दूसरों के जज्बात का और ख़यालात का ख्याल नहीं रख रहे। आपको देखना है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों के क्या थॉट्स हैं, दूसरे किस तरह से दूसरे जो हैं वो सोच रहे हैं। और हो सकता है आपके इर्द गिर्द लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, सेंसिटिव हों, इमोशन से गुजरें। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है या आपको एडवाइस है वो ये है कि ये हफ़्ता जो है ना, यहाँ पर आपका पाँचवां घर होता है औलाद का, मीडिया का, स्पोर्ट्स का, क्रिएटिविटी का, यानी कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस इन अ पर्सनस लाइफ। तो यहाँ पर फाइनल मीटअप है आपके यहाँ पर मरकरी का, आपके रूलर का प्लूटो के साथ। 2008 से लेकर अब तक आपने गौर करना है इस हफ्ते में कि क्या क्या कुछ पाँचवें घर के मामलात औलाद के हवाले से और अपने मीडिया के हवाले से और अपनी क्रिएटिविटी के हवाले से क्या क्या प्रॉब्लम आए, उनको आपने कैसे सॉल्व किया और आपने इस चीज़ को किस तरह से स्ट्रीमलाइन करना है। ये चीज़ आपको इस हफ्ते गौर करनी है। थोड़ा टाइम निकालिए, रोज़ इस हवाले से थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर निकालिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वाइब आपके इर्द गिर्द है। आप सीड सो कीजिए, जैसे बीज बोने का टाइम होता है किसान के लिए ख़ास तौर पे, तो ये आपके लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सीड्स सो कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बचना है, ईवल आई से बचना है। आपके इर्द गिर्द हो सकता है लोग जेलस बहुत ज़्यादा हों या कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द हों जो आपको नज़र लगना जिसको कहते हैं, अपने आप को उससे बचाइएगा। आपकी लव लाइफ में नाराज़गी, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये चीज़ कि आपको जैसे होता है ना कुछ लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग, वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको अपने फ़ैसले पर यकीन रखना है। जो आपने ख़ुद सोचा है वो ठीक है, जो आपने फ़ैसला किया है वो ठीक है, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है डोंट वरी। आप विन की आउटकम को एक्सपेक्ट कीजिए। हार दिखाई नहीं देती इस हफ्ते आपके लिए। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते बन रहा है वो बन रहा है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन यहाँ इस वक्त मेरे पास नहीं है। ब्लड स्टोन एक सब्ज़ और सुर्ख रंग का पत्थर है। ये आपका इस हफ्ते लकी स्टोन है। ये ज़रूरी इसलिए भी होता है हमारे वर्गो दोस्तों के लिए क्योंकि ये ग्रीन स्टोन, हर तरह का ग्रीन स्टोन इनके लिए लकी होता है और अगर उसमें रेड स्पॉट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है ये जो होता है जिसको हम पीच कहते हैं, पीच फल, ये इसका इमेज आपका लकी वो है, लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है मंजिलें चाहे कितनी ही दूर क्यों ना हो, रास्ते हमेशा कदमों के नीचे होते हैं। सो मंजिलों पर नहीं, रास्तों पर फोकस कीजिए। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ और हमारे वर्ग को दोस्त याद से मैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस हफ्ते में कुछ चीज़ें इनके लिए साथ काफ़ी अहम दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप जैसे इन टच होते हैं, आपको फील होता है आई एम इन टच विद दूसरों की फीलिंग्स, आई एम इन टच विद माई ओन फीलिंग्स।
इस तरह से आप अपने आप को इन टच फील कर सकते हैं। और उसके साथ एक चीज़ जिसका बहुत ध्यान रखना है, हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं ये डिप्लोमेटिक होते हैं, ये हमारे जो ज़ोडिएक है उसके डिप्लोमेट्स हैं हमारे लिब्रा दोस्त। लेकिन इस हफ्ते जैसे होता है ना कि डिप्लोमेसी का कोई मिसहैप हो सकता है, यानी कि कोई गलत बात, कोई किसी को कोई मैसेज आपने भेजना दुश्मन को था वो चला जाता है दोस्त को, यानी कि आप दोस्त दुश्मन दुश्मन दोस्त इस तरह से मैस अप कर सकते हैं वो अपनी डिप्लोमेटिक जो आपके एक्शंस हैं उसके हवाले से। सो बी वेरी केयरफुल अपने जो मूवमेंट है, डिप्लोमेटिक मूवमेंट्स है, आपकी बातचीत है, आपके मैसेज है, आपने ऑनलाइन क्या अपलोड करना है, उस हवाले से बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े और बहुत ज़्यादा लोगों से माफ़िया मांगनी पड़े। लिहाजा बेहतर है कि शुरू में ही आप केयर कर लें, सोच लें, कहने से पहले सोच लें, और ओवर रिएक्ट करने से ज़्यादा सोच लें, और सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने से अपने आप को बचा लें, और हर थोड़ी बाद एक पॉज बटन दबाएं, सोचें और फिर उसको आगे मूव करें। सो ये जो पॉज बटन है ये आपके दिमाग में हर वक्त आपके अंडर थंब होना चाहिए, अंगूठे के नीचे होना चाहिए। आप उसके जो आपकी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बारे में अजीब एक इंट्यूटिव आपके अंदर है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन क्या मांगना चाह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कुछ इंट्यूशन है आपकी। और दूसरा ये है कि अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आपको वो भी पता चल जाएगा, और ये चीज़ आप यानी कोई कहेगा नहीं और खामखा ही आपको लगेगा कि तो उसने मुझे क्योंकि आप माइंड रीड करने की या इंट्यूटिव है तो लोगों के गिले गुस्से भी आपको समझ आ रहे होंगे। सो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो चौथा घर है, फोर्थ हाउस होता है माँ का घर, आपकी लिविंग स्पेस, माँ का घर कहते हैं इसको, आपकी लिविंग स्पेस जहाँ पे रहते हैं, जो आपके घरेलू हालात हैं, मसले मसाइल है, वो बहुत ज़्यादा आपका इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ पर 2008 के बाद प्लूटो ने वहाँ से ट्रांजिट करना है और आपके 5वें घर में आ जाना है, और यहाँ पर मरकरी ने भी ट्रांजिट करना है सेजिटेरियस से आपके चौथे घर में सन, मार्स, प्लूटो और मरकरी मौजूद हैं चौथे घर में। लिहाजा फुल जो स्पॉटलाइट है वो आपके चौथे घर पर है, और वीकेंड पर यहाँ से प्लूटो ने 15 साल बाद निकल जाना है और सन ने भी उसके साथ निकल जाना है। लिहाजा ये हफ्ता जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली इश्यूज़ पर गौर करें। आपकी फैमिली लाइफ 2008 के बाद कैसे तब्दील हुई, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, बिकॉज प्लूटो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा आपके 5वें घर में। इस पर हम डिटेल में दूसरे कहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फ़िलहाल जानने के लिए, क्योंकि ये हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में आपको ज़रूरी है कि आप फोकस करें कि आपकी किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ आपका चौथा घर, आपकी लिविंग स्टाइल, आपका लिविंग स्पेस, आपकी अपनी सिबलिंग्स जो फीमेल्स के साथ आपके ताल्लुकात हैं, आपकी मदर, आपकी बहनें, जो भी फीमेल्स आपके साथ हैं, वो कहाँ और कैसे आपकी हुई तब्दील। और उसके बाद आपका जो रूलर है वो 3rd हाउस में बैठा हुआ है आपके, और यहाँ पर 3rd हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का। तो आपने अपने बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को, अपने रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और स्टेप बाय स्टेप लेना है, कहीं पर ओवर रिएक्ट नहीं करना। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि बहुत अरसे से जो चीज़ें रुकी हुई थी आपकी माजी के जो आपके चीज़ें जिद्दोजहद थी वो एकदम कंप्लीट हो जाएगी। जैसे होता है ना कि आपने 20 साल पहले या बहुत साल पहले कोई चीज़ शुरू की, वो ख़त्म हो गई है, और जैसे आप समझ लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि वो चीज़ें जिनसे आपके नाउमीद हो चुके थे वो काम आपकी उम्मीद दोबारा ताज़ा हो जाएगी, यानी नाउमीदी जो है वो दोबारा उम्मीद में नज़र आती है, तब्दील होती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि लोग आपको जो आपके सेल्फ एस्टीम है उस पर हिट करने की कोशिश करेंगे, आप पर इस तरह से हिट करेंगे या आपको इस तरह से क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आपकी सेल्फ एस्टीम कम हो। ये एजेंडा है इस हफ्ते आपके दुश्मनों का, आपके दोस्तों का, आपके इर्द गिर्द लोगों का, कि आपकी सेल्फ एस्टीम को, आपकी अना को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया जाए। आपकी लव वाइब में लॉजिक है, अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन टॉक। अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो आप बात करें, जंग को या किसी भी मसले को टेबल पर बैठकर इस हफ्ते हल किया जा सकता है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें है कि ऑप्शंस पर गौर कीजिए, कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूजन है कि ये करूं या ये करूं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, इसे पिक करूं या इसे ड्रॉप करूं। आपने इस एनर्जी को जो है
कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये सोचना है कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। कंफ्यूजन को ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दीजिए। इस हफ्ते आपका जो मूल मैसेज है वो ये कह रहा है कि आपकी जिद्दोजहद, आपकी स्ट्रगल अब रंग लेकर आएगी। यू विल गेट व्हाट यू वांट, यू हैव वांटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो रोज क्वार्ट्स बन रहा है। दिस इज रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स जो है ये लाइट पिंक कलर का आपको चाहिए। ये अनकंडीशनल लव लेकर आता है। और इस हफ्ते जो आपसे कम्युनिकेशन वगैरह की जो बातचीत के जो भी उलझने नज़र आ रही हैं, ये वो एनर्जी है जो आपको हेल्प करेगी आपके डिसीशंस में और आपकी कॉन्वर्सेशंस में। आपका जो लकी चार्म है वो टॉर्टाइज बन रहा है, कछवा। ये एक बड़ी लकी एनर्जी अट्रैक्ट करता है, कछवा जो होता है या टॉर्टाइज जो होता है। और इस हफ्ते की जो लकी एनर्जी आपने अट्रैक्ट करनी है वो आपकी इसमें हेल्प कर सकता है। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, सुकून मिल जाएगा। यानी कि मेडिटेट और इबादत। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और हमारे लिब्रा दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 14 जैन से 21 जनवरी तक का, ये हफ्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह आपका जो ये इस दिहाई की सबसे बड़ी ट्रांजिट है वो इस हफ्ते होने वाली है। यानी आपका रूलर प्लूटो आपके तीसरे घर से निकलकर तीसरे घर को टोटल ट्रांसफॉर्म करके अब आपके चौथे घर में आ जाएगा। ये इस हफ्ते आपने जो टाइम है ज़्यादा वो इस चीज़ पर फोकस करना है कि किस तरह से आपका जो आपका तीसरा घर है वो ट्रांसफॉर्म हुआ। तीसरा घर वैसे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फोकस में, क्योंकि वहाँ 4 प्लैनेट्स हैं, चारों स्ट्रॉन्ग है। मरकरी भी ट्रांजिट कर गया, सन भी यहाँ पर है, प्लूटो भी यहाँ पर है और मार्स भी यहाँ पर है। और सन और प्लूटो ने, आपके रूलर ने और सन ने ट्रांजिट करना है आपके चौथे घर में 20-21 को। लिहाजा ये जो हफ्ता है ना, इस पर आपने तीसरे घर के मामलात को देखिएगा। तीसरे घर के मामलात में होते हैं सिबलिंग्स यानी बहन भाई, आपके नेबर्स, सिबलिंग्स, नेबर्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी ट्रांसपोर्ट और आपके जो भी आपकी कनेक्टिविटीज़ हैं उसका। और आपने गौर ये करना है कि 2008 से लेकर 2023 तक आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कितनी तब्दील हुई है। इस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि आपके जो रूलर है प्लूटो, उसने आपको पिछले 15 सालों में तब्दील करके रख दिया है आपके अंदर आपका तीसरा घर। तो आप इस तरह से भी गौर कर सकते हैं कि 2008 में आपके पास कौन सी गाड़ी थी और अब 2023 में आपने अब कौन सी गाड़ी है आपके पास, या कौन सा साइकिल है, या किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं दुनिया में। किस तरह से आप ट्रैवल को आप सिंबॉलिकली ले लीजिए, अपने कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ आपके कैसे ताल्लुकात। ये चीज़ इस हफ्ते आपने इस चीज़ पर गौर करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई, कैसे हुई, और उसको पॉजिटिव लेना है, क्योंकि आपके रूलर ने आपको बहुत सारे लेसन्स दिए। उन लेसन्स पर आपने इस हफ्ते गौर करना है। और आपने जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना, जो भी कॉन्वर्सेशन इस हफ्ते होने जा रही है उस पर आपने गौर करना है। ख़ासतौर पे वो कॉन्वर्सेशन जो आप अपने आप से करते हैं या अपनी ज़ात से करते हैं, खुद कलामी जिसको कहते हैं, उसको आपने उस पर गौर करना है। और दूसरा कि आपने अगर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है तो फिर आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। खुद अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कीजिए, और वो पॉजिटिव एनर्जी जो आप जनरेट करेंगे अपने अंदर से, अपनी सोचों में, अपने हालात में, वो पॉजिटिविटी जो आपको चाहिए ना वो सोचें, वो अट्रैक्ट होगा। यानी कि दिस इज़ अ वीक टू मैनिफेस्टेशन का वीक है आपके लिए। आप पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को। आपका जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई बहुत बड़े से बड़ा दुश्मन भी था तो उसको आप ज़ेर कर लेंगे, हरा लेंगे। वो दुश्मन कुछ भी हो सकता है, वो आपको अपना खौफ हो सकता है, वो आपका अपना कोई डिप्रेशन हो सकता है, चाहे वो अंदर का दुश्मन है, चाहे वो बाहर का दुश्मन है। ये हफ्ता दुश्मन को ज़ेर करने का और दुश्मन पर काबू पाने का। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको बार बार आपके साथ ऐसी बातचीत की जाएगी जिसमें मायूसी होगी,
लोग नेगेटिव बिहेवियर का इजहार करेंगे, मायूसी नाउमीदी देने की कोशिश करेंगे, आपने उसे बाय नहीं करना। कोई कितना भी मायूस हो, आपने उसका जवाब पॉजिटिव देना है। आपकी लव वाइब में जैसे योर लव वाइब इज़ स्ट्रॉन्ग इन अ वे कि बहुत सारे जैसे उलझने उसमें से निकल सकती हैं, आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि एक्चुअली व्हाट यू वांटेड एंड व्हाट यू आर गेटिंग, एंड व्हाट यू आर गेटिंग यू विल फील गुड अबाउट इट। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें बी केयरफुल कि आपके ख़यालात, आपके आइडियाज़, आपके नोट्स, आपके पेपर्स चोरी ना हो, और ये कि आपको जैसे होता है ना, यू गेट योर पेपर्स रीचेक। आपको अगर सी मिला है तो हो सकता है जब आप पेपर रीचेक करें तो आपको ए मिल जाए। यानी कि ये मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि अपने पेपर्स को रीचेक कीजिएगा, करवाइएगा ज़रूर, एंड डोंट फील कंफर्टेबल जो भी मिला है उसके साथ नहीं, थोड़ा सा इसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, इसमें थोड़ा सा इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है दिस इज टाइम टू टेक एक्शन, टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो सिट्रन बन रहा है। दिस इज सिट्रन, सिट्रन इज अ गोल्डन स्टोन, और ये स्ट्रॉन्ग और गोल्डन एनर्जी लेकर आता है, और ख़ासतौर पे जब आपका रूलर चेंज हो रहा है, इस पर हम खैर डिफरेंट बात करेंगे, लेकिन दिस वीक यू नीड गोल्डन एनर्जी, और वो आपको सिट्रन दे सकता है। और दिस इज़ ऑल्सो सिट्रन, गोल्डन, एनीथिंग दैट इज़ गोल्डन वो स्टोन में आपको हेल्प कर सकती है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है, जो ये हम एनर्जीज देख रहे हैं, इसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यू नीड लकी चार्म। ये जो अंगूर नहीं होते, ग्रेप्स, ग्रेप्स इन रेड कलर ज़्यादा बेहतर लकी चार्म है आपके लिए। आपका डिवाइन मैसेज, जिस छाँव से इज़्ज़त नफ्स ज़ख्मी हो उससे धूप बेहतर है। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस की तरफ, और हमारे स्कॉर्पियो दोस्त चाहते से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो सेगिटेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इनके जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस होता है सेल्फ वर्थ का हाउस, खाना माल कहते हैं, बैतुल माल कहते हैं दूसरे घर को, जो रिलेट करता है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपकी दौलत से, आपके पैसे से, और कितनी वर्थ है किस चीज़ की उसको ज़ाहिर करता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और दूसरी बात ये कि मरकरी आपका घर छोड़ के आपके दूसरे घर में आ जाएगा। यहाँ पर प्लूटो भी है, और यहाँ पर मार्स भी है, और सन भी है, लिहाजा 4 प्लैनेट्स हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके सेकेंड हाउस के मामलात पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद ये हफ्ता एक और तरह से भी इम्पोर्टेंट है कि प्लूटो जो 2008 से आपके दूसरे घर में यानी कि खाना माल में सेल्फ वर्थ के हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से अब इस हफ्ते उसका ट्रांजिट है, 20 तारीख को फाइनल उसका ट्रांजिट है, और उसने आ जाना है आपके तीसरे घर में। आपने इस हफ्ते पूरा गौर करना है 2008 से लेकर अब तक अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस पर, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस पर, आपने कहाँ से शुरू किया और अब कहाँ तक पहुँचे, और आपने किस तरह आपका सिंबॉलिकली कि 2008 के वक्त आपका बैंक अकाउंट क्या था और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, और किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हुई, आपने क्या गलतियां की और किस तरह से आपने उसको ठीक किया या बिगाड़ा। गौर करने का टाइम है दूसरे घर के मामलात में, 20 तारीख तक ये टाइम है, पूरा फोकस अपना आप इस पर रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ जो हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि ये चेंज ऑफ लुक चाहते हैं। इसको भी हम सिंबॉलिकली कह सकते हैं कि आप चेंज ऑफ लुक चाहते हैं, अपने चेहरे की लुक को तब्दील करना चाहते हैं, अपने माहौल की लुक को तब्दील करना चाहते हैं। यानी आपकी पूरी जो कोशिश है वो ये है कि आप इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको रीमेक करें, रीडेकोरेट करें, रीऑर्डर करें। इस पर भी आपने देखना है, गौर करना है। और उसके बाद एक और चीज़ कि आपको अब ये फील होगा कि बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा प्लान कर लिया, बहुत ज़्यादा ख्वाब देख लिए, अब वक्त है कि ख्वाबों को ताबीर दी जाए, ख्वाबों को कोई ताबीर दी जाए। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस हफ्ते अपने कामों को लॉन्च करने में, जो सोचा है उसको करने में। पूरे एक साल में मैंने आपको इतना डिटर्मिन्ड नहीं देखा जितना डिटर्मिन्ड आप इस वक्त हैं टू अचीव वॉट यू वॉन्ट टू अचीव। उसके बाद आपके लिए ये हफ्ता जो है इसमें आपको ज़रूरत ये है कि आप ये ज़हन में रखें कि जितनी बड़ी सिचुएशन होगी उतना ही ज़्यादा आपको पुरसुकून रहना है। जितनी बड़ी पिक्चर है, जितनी बड़ी सिचुएशन है, आपने अपने सुकून को, अपने कामनेस को गिव अप नहीं करना। और दूसरा ये है कि आपने ये चीज़ जो है ना, कामनेस, पुरसुकून, रिलैक्स, ये आपकी
बेस लाइन होनी चाहिए पूरा हफ्ता कि आपने पुरसुकून रहना है, आपने रिलैक्स रहना है, आपने कुछ भी सिचुएशन है आपने उसको अंडर कंट्रोल समझना है। ये चीज़ आपने पूरी जहन में रखनी है। और उसके बाद आपने जो आपके मामलात हैं जिनमें के लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग जो आपके लिए अहमियत रखते हैं, उन पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। किसी के लिए किसी के लिए चाहे वो कितना ही करीब क्यों ना हो, कितना ही अपना क्यों ना हो, आपने अपना ख्वाब उस पर विथड्रॉ नहीं करना, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, जिस चीज़ का आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। वो सिंबॉलिकली अगर हम कहें कि आपका अराइवल हो जाएगा आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जहाज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, आप प्लेटफॉर्म पे बैठे अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपकी ट्रेन का अराइवल हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी है ये लोग आपको टग ऑफ वॉर बनाने की कोशिश करेंगे, कोई आपको इधर खींचेगा, कोई आपको इधर खींचेगा, और ये टग ऑफ वॉर जो है ये आपको इरिटेट कर सकती है। और यहाँ पर भी आपने काम डाउन रहना है। लव वाइब वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी लकी लव वाइब है। लक विल हेल्प यू। अगर आप सिंगल हैं तो यू कैन, आपको लकीली जैसे हुस्न इत्तफाकात होते हैं, हुस्न इत्तफाक से आपको कोई कहीं मिल सकता है, या अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं तो वो ख़त्म हो सकते हैं। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें है कि आपने एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना है, सोच समझ कर हर कदम उठाना है, क्योंकि इस हफ्ते हो सकता है कि जैसे हो सिंबॉलिकली आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कोई डिज़ास्टर हो जाता है, आप मंगाते कुछ है आप कुछ जाता है, तो इस तरह के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। लिहाजा आपने अपनी फाइनेंसेस और अपनी एजुकेशन में अपने दिमाग को अपने से बड़े बंदे के साथ कनेक्ट करना है। आपका इस हफ्ते का मून मैसेज कह रहा है कि आपको इस हफ्ते ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे योगा की एक्सरसाइजेज होती हैं, हील इन हील आउट, उस तरह से इनहेल और एक्सहेल, ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये आपने करनी है। स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपका मून मैसेज है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो है टाइगर आई। दिस इज़ अ टाइगर आई। टाइगर आई इज़ स्टोन, लकी स्टोन है, गोल्डन और ब्राउन कलर, बहुत सारे रंग होते हैं इसके, लेकिन आपके लिए गोल्डन और ब्राउन रंग का टाइगर आई इस हफ्ते इस फॉर्म में भी मिल जाते हैं। टाइगर आई इज़ इजीली अवेलेबल स्टोन, तो ये आपका लकी स्टोन है इस हफ्ते का। आपका लकी जो लकी चार्म है, जो ये सारी एनर्जीज जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं या अपने फंग शुई में यूज़ कर सकते हैं, वो है पर्पल फूल और उसके साथ सब्ज पत्ते, जामुनी रंग का फूल उसके साथ सब्ज पत्ते, ये लकी चार्म आपके लिए लकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। आपका जो इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है हाथ से चले जाने वाली चीज़ों पर अपने दिल में रंजो गम पैदा ना करो, ये तुम्हें आने वाली चीज़ों को हासिल करने से भी बाज रखेगा, यानी कि मूव ऑन करें। अब चलते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और हमारे सेक्रेटेरिएट दोस्त याद से में लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली एक जो ट्रांजिट ऑफ द डेकेड है जिसको हम कहते हैं कि पूरे आने वाले 10 सालों में ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांजिट है, और वो है प्लूटो का ट्रांजिट। 2008 से प्लूटो आपके घर में बैठा हुआ था, और प्लूटो जो है ये डेथ और रीबर्थ का प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट है। टोटल आपको इसने ट्रांसफॉर्म किया होगा 2000 ऑनवर्ड्स। आप अगर आज तक देखें तो आपको लगेगा आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी टोटल चेंज हो चुकी है। आप जो थे वो अब आप नहीं रहे, और आपकी लुक भी चेंज हुई, आपका हर चीज़ दैट इज़ अबाउट यू हैज़ चेंज्ड। और अब मरकरी इस हफ्ते आपके अपने घर में आ जाएगा, उसके बाद वहाँ मार्स पहले से मौजूद है और सन भी आ जाएगा। 4 बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आपके घर में मौजूद हैं, और इस हवाले से हो सकता है कि आप की ज़िंदगी बहुत फास्ट हो जाए, आप फास्ट लेन में चले जाएं, और जैसे ज़िंदगी मेजर ट्विस्ट और मेजर टर्न्स ले सकती है। ये हफ्ता आपके लिए बाय ऑल मींस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस हफ्ते एक की जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अगर कोई लोग आपसे दुश्मनी कर रहे हैं, जो एक सिंबॉलिकली समझाने की कोशिश करूं कि किसी ने आपके लिए
गड़ा खोदा इसमें वो खुद गिर जाएगा, इस तरह से समझ लीजिए। या फिर ये समझ लीजिए कि आपके लिए दुश्मन कामयाबी की सीढ़ी साबित होंगे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको हम कहते हैं। इस हफ्ते में वो भी दिखाई दे रही है। और इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड चेंज ऑफ प्लान्स भी हो सकते हैं, चेंज ऑफ जिसे कहते हैं चेंज ऑफ प्लान्स कह लीजिए। बहुत सारे चेंजेस हैं जो अचानक हो सकते हैं। आपने काम डाउन रहना है, आपने परेशान नहीं होना। और उसके अलावा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं जिनकी ये बर्थडे है 14 से 21 जनवरी तक, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और पिछले हफ्ते भी जिनकी सालगिरह थी उनको भी, क्योंकि पिछले हफ्ते भी नहीं हम शो कर सके, सो 7 जनवरी से लेकर तो 21 जनवरी तक जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। क्योंकि आपका ये नया साल एक बहुत नए तरीके से शुरू हो रहा है। ये 16 ईयर आपके लिए तकरीबन 2008 के बाद अब ये नया आपका 16 ईयर होगा। और इसमें आप एक नए अंदाज से, एक नए शक्ल से, एक नए तरीके से दाखिल होंगे। तो अल्लाह आपके लिए हर तरह से मुबारक करे हमारे तमाम कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है दैट इज़ लव, लव मैसेजेस, दावतें, दावतनामे और फन एंड आप समझ लीजिए गुड वाइब्स। आपकी नेगेटिव एनर्जी है पीपल विल ट्राई एंड कट यू शॉर्ट ऑफ योर साइज, यानी कि आपको लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश की जाएगी, आपको तनकीद की जाएगी, पब्लिकली आपको एम्बैरस करने की कोशिश की जा सकती है। आपकी लव वाइब इज़ वेरी पॉजिटिव, वेरी गुड, and it's a week of falling in love and week of enjoying your love life. आपका जो इस हफ्ते का फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें है कि बैलेंस करें तमाम चीज़ों, अपना स्केड्यूल बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं, कोई बैलेंस करें चीज़ों को। किसी चीज़ को आप ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किसी चीज़ को आप कम टाइम दे रहे हैं, किसी चीज़ को आप टाइम दे ही नहीं रहे हैं, तो आप चीज़ों को बैलेंस करें, बराबर करें, टाइम और स्केड्यूल बनाएं। आपका मून मैसेज कह रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगैन्स। आपके कार्ड्स भी इस तरफ कह रहे हैं। और रोमांस से हमारी मुराद होती है समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। वो कोई नज़रिया, अकीदा, पेट, हॉबी कुछ भी हो सकता है। और आपका जो लकी चार्म है, लकी स्टोन है इस हफ्ते का, वो बन रहा है फ्लोराइट। फ्लोराइट, दिस इज़ फ्लोराइट। फ्लोराइड 3 रंग का पत्थर होता है। ये आपको आपके लिए इस हफ्ते ये इस तरह से भी है, तो ये आपके लिए लकी है। इसको आपने कैरी करना है अपने साथ और कोशिश करें कि आप इस हफ्ते अपनी ज़ात पर ज़्यादा गौर करें एंड कैरी दिस। एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। ये फ्लोराइड जो है ये आप अपने साथ इसको कैरी कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है जो आपको चाहिए इस हफ्ते, जो आप अपने साथ कैरी करें और वो आपके लिए लकी एनर्जी लेकर आए, दैट इज़ अ गोल्डन पेन, गोल्डन कलम, गोल्डन रंग का कलम। उसका इमेज भी हो सकता है और इस तरह आप गोल्डन पेन, जैसे ये है इस तरह ब्लैक है, इस तरह से आप गोल्डन भी कैरी कर सकते हैं, मिल जाते हैं आराम से। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है दूसरों के लिए आसानियां पैदा करो, आपका रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ और हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता ऐसा जैसे हम कहते हैं चेंज फॉर द बेटर। हालात आपके पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे, आपके तब्दीली है, लेकिन ऐसी तब्दीली जो अच्छी तरफ लेकर जा रही है, जिसका मकसद अच्छा है, जिसका कि आपके लिए समझ लीजिए कि आउटकम अच्छा होगा। चाहे हालात कुछ भी लग रहे हों, जंग कितनी भी फायरस क्यों ना हो, उसका अंजाम आपके हक में होगा। आपने इस चीज़ पर यकीन रखना है और आपने इसी तरह से यही सोचना है कि आई एम इन अ विन एंड विन सिचुएशन, तो कामयाबी खुद ब खुद आपकी तरफ चल कर आ जाएगी। यानी कि मैनिफेस्ट करें, जहन में सोचें कि कामयाबी जो है, पॉजिटिविटी और कामयाबी को मैनिफेस्ट करें। ये हफ्ता आपके लिए मिलियन वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस हफ्ते 20 तारीख को सन भी और प्लूटो आपके घर में ट्रांसिट कर जाएगा।
आपके 12वें घर में सन 2008 से प्लूटो बैठा हुआ था। अब वो ट्रांजिट करेगा आपके पहले घर में, यानी कि प्लूटो इज़ अ प्लैनेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब टाइम शुरू होता है आपके लिए तब्दीली का, ट्रांसफॉर्मेशन का। और ऐसे समझ लीजिए कि टोटल जिसे कहते हैं ना, आपकी शख्सियत, आपकी सोच, आपके हालात मुकम्मल बदलेंगे। इस पर हम अलग से वीडियो भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये कि आपने इस 12 घर में ये जो हफ्ता है, ये सेल्फ हीलिंग का हफ्ता है। अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, सेल्फ हीलिंग की। जो भी दिल में आपके गम है, तकलीफ़ है, जो आप तकलीफ़ लेकर चल रहे हैं, जो पेन की जिसकी आपको आदत हो गई है, जिसके साथ आप इतने अरसे से ज़िंदा हैं, चल रहे हैं, उस पेन को इस हफ्ते आपको अपने अंदर से रिलीज़ करने की, निकालने की ज़रूरत है और अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और हीलिंग आप वाइब फंक्शुई भी कर सकते हैं, आप हीलिंग अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा वीक ऑफ अट्रैक्टिंग हीलिंग, यूनिवर्स से आप हीलिंग अपने आप को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को इस हफ्ते फ्लैक्सिबल भी रखना पड़ेगा। होता है ना, जैसे दूसरे लोग कोई एजेंडा बनाते हैं या कोई टाइमिंग्स रखते हैं या कोई कुछ भी रखते हैं, दूसरों के एजेंडे पर आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको ज़िद में अड़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उन्होंने ये किया तो मैंने वाई शुड आई, यानी कि मेरा ओपिनियन नहीं लिया गया, मुझसे पूछे बगैर ये मामला इस तरह से सॉर्ट आउट कर दिया, इस तरह से हल कर लिया गया, या मेरे अब उससे आपने अपने आप को फ्लेक्सिबल करना है। अगर आपको नहीं भी पूछा तो भी ठीक है। इस हफ्ते एक और चीज़ है कि जैसे आपको इन फ्लैशेस ऑफ इनसाइट्स हैं, यानी फ्लैश नहीं हो जाता, विजन हो जाता है, या कोई ख्वाब आ जाता है, या कोई इस तरह की रहनुमाई इस हफ्ते आपको मिलती नज़र आती है। और एक और चीज़ भी है कि इस हफ्ते एक और चीज़ भी आप गौर करते नज़र आते हैं कि जो बिल्कुल फिक्स्ड आइडियाज़ थे, कि जो चीज़ें सोचें थी आपकी, जिस पर आपने अपने आप को फिक्स किया हुआ था, उस पर आप अपने आप को सोचते नज़र आते हैं, उस पर आप फ्लेक्सिबल होते नज़र आते हैं। उसके बाद आपका जो आपको इस हफ्ते चीज़ पर गौर करना है, वो ये कि आपकी छठी हिस्सा आपको क्या बता रही, यूनिवर्सल मैसेजेस आपको क्या मिल रहे हैं। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना है, मेडिटेट करना है, अपने ड्रीम्स का जर्नल बनाना है कि आपके ख्वाब आपको क्या बता रहे हैं। बार बार आपको क्या रंग नज़र आ रहा है, बार बार क्या कोई एनिमल नज़र आता है, नंबर नज़र आता है, बार बार आपको कुदरत की तरफ से क्या चीज़ दिखाई दे रही है, और आप उस पर गौर कीजिएगा। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन जो है वो नेक्स्ट लेवल पर है। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने जो है अट्रैक्ट करना है हीलिंग। और जब आप अट्रैक्ट करेंगे, आपका माइंड आगे से उन सारी चीज़ों को कैच कर रहा होगा। सो योर लॉजिक एंड योर ब्रेन एनर्जी इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी, योर नेगेटिव एनर्जी इज़ like you have to be careful with your health। जैसे आप कोई इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, या आप अपनी स्किन पर कोई प्रॉब्लम या कोई इन्फेक्शन, बी केयरफुल उसके लिए। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी लव वाइब वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन मैनिफेस्ट योर लव वाइब एंड योर लव थिंग, यू कैन, यानी सर्कल विल कंप्लीट। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में इट्स टाइम टू रिवाइज, चीज़ों को रिवाइज करें, दोबारा से पढ़ें, रीड करें या रीराइट करें। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने ख्वाबों पर यकीन रखना और पूरा यकीन रखना, कहीं अपने किसी ख्वाब पर कोई समझौता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। योर ड्रीम्स आर योर पावर। आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का बन रहा है दिस इज़ ये जो होता है फ़िरोज़ा। ये फ़िरोज़ा, इस तरह का जो फ़िरोज़ा होता है, फ़िरोज़ा का थंबल आपका लकी स्टोन है। इस विल हेल्प यू इस हीलिंग प्रोसेस से जो आप गुजर रहे हैं। आपका लकी चार्म इस गोल्डन कॉइन या गोल्डन एग, राउंड कलर का गोल्डन कॉइन, जैसे ये गोल्डन एग है, इस तरह की भी कोई भी चीज़ जो गोल्डन हो और राउंड फॉर्म में हो, वो आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टेशन का है और हीलिंग का है। सो जो गोल्डन लकी चार्म होता है, ये इन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी, रहबर और रहनुमा है। इसे रिश्ता मजबूत करें, कभी तन्हा होने नहीं देंगे, तन्हा नहीं होंगे। यानी कि योर बुक मीन्स योर रिलीजियस बुक, आपका जो भी आपकी, जैसे मुस्लिम्स के लिए कुरान है, तो जो भी आपकी रिलीजियस बुक है उसके साथ अपने ताल्लुक़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
और रिसाइट कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़िए उसको। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए टाइम्स आर फास्ट। ये वक्त जो आपका इस वक्त इस हफ्ते शुरू हो रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं और मंजिल आपको दिखाई दे रही है और आपको लग रहा है कि मैंने एक फ्लैश के साथ अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना है। बहुत फास्ट आपका इस हफ्ते दिखाई दे रहा है टाइम, और आपने बस केयरफुल रहना है, फोकस नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे पाइसेस दोस्तों की आदत होती है फोकस लूज करते हैं। लेकिन जब डिटर्मिनेशन पर आते हैं, चीज़ों को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, तंजीम या मुनज़्ज़म होना चाहते हैं, तो इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर भी कोई नहीं। लिहाजा आपने अपनी वो जो आपकी साइड है ना, उसको आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आपका जो एम्बिशन है ना, उस पर आप बहुत सीरियस हैं। और आपने अगर अपने एम्बिशन पर सीरियस है तो इस हफ्ते कोशिश आपने ये करनी है कि आप थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करें और बी स्मार्ट एंड बी ब्रेव, इसकी आप कोशिश करें। और दूसरा ये है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने रूटीन में नहीं सोचना, रूटीन से हटकर सोचना है। और दूसरा ये होता है ना कि आप सोचते हैं कि इसके अलावा और कैसे ये काम किया जा सकता है, और किस तरह से किया जा सकता है। आज से 10 साल पहले अगर ये काम होता तो किस तरह होता, इतनी एडवांस जो टेक्नोलॉजी के साथ। 10 साल पीछे अगर ये काम होता इतनी लो टेक्नोलॉजी के साथ तो कैसे होता। तो इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स होकर सोचें कि अपने प्रोजेक्ट को लेके कभी 10 साल आगे जाएं, कभी 10 साल पीछे जाएं, और गौर कीजिए इस तरह से। और दूसरा ये कि आप ने ये भी सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। What should I be doing? और मुझे क्या करना चाहिए था और what I am doing। ये चीज़ इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा सोचनी है। और इसके साथ ऐसा भी है कि इस हफ्ते दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त नज़र आते हैं। और ऐसे भी समटाइम्स होता है कि आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, दोस्तों के साथ जो भी दोस्त टाइप लोग आपके साथ हैं, आप गपशप लगा रहे हैं अपने एक फ्रेंडली माहौल में, एंड यू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके स्केड्यूल में वो इनकम्प्लीट रह जाती हैं। इसको भी आपने देखना है। आप इसलिए मशवरा ये है कि अपने फ़ोन पर अलर्ट्स रखिएगा। वो अलर्ट्स नहीं होते हैं जिसे आप अलार्म्स कहते हैं, अलार्म्स आपने रखने हैं ताकि आपका ट्रैक ऑफ टाइम लूज़ ना हो, क्योंकि इस हफ्ते काफ़ी दफ़ा ऐसा लगता है कि आप ट्रैक ऑफ टाइम लूज़ करेंगे। उसके बाद आपका 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वां घर होता है आपके कम्युनिटी का बेसिकली, और 11वां घर में 4 प्लैनेट्स हैं, सन, प्लूटो, मरकरी और मार्स। कम्युनिटी, दोस्त, और इसको हम बैतुल उम्मीद कहते हैं, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस का घर कहते हैं। सो इस हवाले से ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इस पर हमने दोबारा से भी काम करना है। प्लूटो क्योंकि यहाँ पे 2008 से बैठा हुआ था, 2008 में से लेकर अब तक उसने आपके 11वें घर को और 11वें घर को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया कि आपकी क्या उम्मीदें थी वो किस तरह पूरी हुई, किस तरह से आपने कम्युनिटी के लिए काम किया, कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द कैसे चेंज हुई। सो ऑल द मैटर्स ऑफ 11th हाउस आपने इस हफ्ते चेक करने, क्योंकि मरकरी और प्लूटो का ये लास्ट मीटअप है आपके 11वें घर में। उसके बाद ये 228 साल बाद यहाँ पर आएगा। तो इसलिए आप इस लास्ट मीटअप पर अपने और अपने साथ जो आपके दोस्त हैं उन पर गौर कीजिए। अगर आपने कोई दोस्त लूज़ किए हैं या आपके कोई दोस्त आपसे दूर चले गए, आप उन्हें मना भी सकते हैं, रीयूनियन भी कर सकते हैं, रीयूनाइट भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपने जो बेसिक आपकी जो चीज़ है ना, वो ये है कि आपने चीज़ों को टाइम टेबल के हिसाब से करना है। जिस चीज़ का जो प्लान किया, जैसे स्केड्यूल किया, आपने उस चीज़ को, उस टाइम टेबल को उसी तरह से फॉलो करना है। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप एक बादशाह की तरह दिखाई देते हैं जो कामयाबी से अपने तख्त पर बैठता है, यानी कि ये हफ्ता आपकी तख्त नशीनी का भी हो सकता है, यानी कि आप अपनी कुर्सी पर पूरे एतमाद से, पूरे यकीन से बैठ सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लेग पुलर्स हैं, कोई भी आपका पाँव खींचकर आपको आपकी मंजिल से दूर कर सकता है। आपकी लव वाइब इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इस हफ्ते लगता है कि आप अपने नए क्रश से, नई मोहब्बत से मिल सकते हैं, और हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जो आपके लिए हीलर साबित हो, यानी कि जो आपके लिए आपके दुखों का मदावा कर सके, या कोई ऐसा शख्स जो साइकोलॉजिस्ट हो, या कोई ऐसा इंसान जो इन चीज़ों में, हीलिंग में मास्टरी रखता हो। उसके बाद आपकी जो लव वाइब है उसमें, आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपको जैसे होता है ना, जैसे उसमें आपको थोड़ा सा सख्ती अपने ऊपर करनी पड़ेगी।
कि आपने टाइम टेबल को फॉलो करना है, अपने आवर्स को फॉलो करना है, आपने हर काम को तरीके से फॉलो करना है। अपने आप पर थोड़ी सख्ती आपको खुद करनी पड़ेगी, वरना आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मार्जिन दे देंगे और बहुत सारा अच्छा वक्त ज़ाया कर देंगे। आपका मून मैसेज कह रहा है कि अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करो, फिर अगला कदम उठाओ। अंदर अगर कोई इंतशार है, अगर अंदर कोई तूफ़ान है, तो उसको पहले आप ख़त्म करें और उसके बाद आगे मूव करें। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं मरजान। मरजान, दिस इज़ मरजान। मरजान इज़ जिसे कॉरल कहते हैं, रेड कॉरल आपका लकी स्टोन बन रहा है। और आपका जो लकी इस हफ्ते का लकी चार्म है जो ये सारी एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी आपको ज़रूरत है और मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प कर सकता है, दैट इज़ ग्रीन ट्री, सब्ज रंग का दरख्त। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इस हफ्ते आपको कोशिश ये करनी है कोई रब से आपकी शिकायत ना लगा दे, और आपने भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करनी। अपने दिल में जितना ज़्यादा आप दूसरों को माफ़ कर सकें उतना ज़्यादा माफ़ करने की कोशिश कीजिएगा। वसीउल ज़र्फ़ होने की कोशिश कीजिएगा, आला ज़र्फ़ होने की कोशिश कीजिएगा और माफ़ कर दें और माफ़ी मांग लें। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का राउंड अप। से ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।